प्रेज गॉड। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बबरकत और जलाली नाम में पादरी टी चौहान की तरफ से आपको सलाम पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप खुदावंद के फजल से सलामती में हैं और उसके इरफान, उसके कलाम में रोज बरोज तरक्की कर रहे हैं। आपके सजेशंस, आपकी दुआएं, आपकी लाइक्स, आपके शेयरिंग्स जो है वो हमें मुतहर्रिक रखते हैं कि खुदा के कलाम की तशहीह और खुदा के कलाम की तदरीस के लिए बार बार आपकी खिदमत में हाजिर हुआ जाए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का, उस रब्बुल इज़्ज़त का, जिसने आज फिर मुमकिन किया कि एक नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो इस तरह से कि हम अपने लेसन की तरफ चलें, मैं नए आने वाले तमाम व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूँ कि अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में और उन तमाम मतुल्लाशियान हक में जिनसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्टेड हैं, लगो स्टडी को उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी खुदा के कलाम को सीखें और खुदा की खिदमत में ख़ास तौर पर उस कमीशन का हिस्सा बने जो खुदा ने हमें दिया हुआ है कि तुम दुनिया का नूर हो, तुम ज़मीन का नमक हो। सो खुदा के कलाम की तशहीर, खुदा के कलाम की जो मुनादी है वो महज पास्टर साहिबान पर ही लाजिम नहीं है। इंडायरेक्टली हर क्रिश्चियन जो है वो इस बात का पाबंद है कि वो खुदा के कलाम को आम करे, इसकी गवाही को दूसरों के साथ शेयर करे। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि खुदा का कलाम हम सबों के लिए अज हद ज़रूरी है सीखना, और उसकी तबलीग और उसकी तशहीर और उसकी अशायत हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने हमें इसी लिए बुलाया है कि हम उसके कलाम को आम करें। सो स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है कि अपनी जो असाइनमेंट्स हैं, जो रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ हैं, अपने असाइनमेंट्स को बर वक्त भेजें ताकि उनकी मार्किंग करके आपको लौटाई जा सके। तो आइए हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज कंटेंट में हमारे पास क्या है। नंबर 1 हमारे पास है द ऑथर, डेट एंड द नेम ऑफ द बुक, एंड नंबर 2 इज थीम एंड पर्पस ऑफ द बुक। Number 3 is the key words, key idea, key chapters and key people. Number 4 is Christ as seen in Joshua. And number 5 is outlines of the book of Joshua. So students, ये 5 points है, वही पैटर्न है जो गुज़श्ता असबाक में आपने देखा है। हम उसी पैटर्न को फॉलो किए हुए हैं। सो फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं किताब के मुसन्निफ की तरफ। किताब का मुसन्निफ जो है वो मुक़द्दस जोशुआ है। सने तसनीफ ये किताब तकरीबन 1400 से लेके 1370 काफ़मीम में रकम हुई। नेक्स्ट पॉइंट है किताब का नुआन। किताब का नाम इसके मरकजी किरदार यानी यशवा बिन नून से लिया गया है। यशवा का जो पुराना नाम था वो होसिया था, जिसे बाद आज़ा खुदा के बंदा मूसा ने बियाबानी सफ़र के दौरान तब्दील किया, जिसका मतलब है यावे निजात दहिंदा। यशवा को दुनिया के बेहतरीन सिपा सलारों में शुमार किया जाता है, क्योंकि योशुआ ने अपनी बेहतरीन जंगी हिकमत अमली और बेहतरीन दानिश और इलाही मदद की बदौलत उस प्रॉमिस्ड लैंड पर कब्जा किया जिसका वादा खुदा ने इब्राहिम से किया था। अगर ये कहा जाए कि यशवा की पुष्ट पर खुदा खड़ा था तो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन इसके साथ साथ जोशुआ का कंट्रीब्यूशन भी जो है इस सारे टास्क में बड़ा नुमाया है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है किताब का मौजू, द थीम ऑफ द बुक। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं और जिन्होंने इस किताब का मुताला कर रखा है वो जानते हैं कि इस किताब का जो मरकजी थीम है उस वादे की तकमील है जिसका
जिक्र हम पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं। यानी वही वादा जो खुदा ने इब्राहिम से किया था कि इब्राहिम ये लैंड जो है ये मैं तुझे, तेरे बाद तेरी औलाद को और उनके बाद उनकी औलाद को दूंगा। यानी मुल्क कनान की बात हो रही थी। आज योशुआ की मार्फत कौम उस मुल्क पर काबिज होने के लिए जा रही थी, और ये सारी किताब का जो लुब्बे लबाब है, मरकजी ख्याल है, वो इसी वादे की तकमील। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कलीदी अल्फाज। इस किताब के जो कलीदी अल्फाज हैं वो है मलकियत, जंग, फतह और जमीन की तकसीम। नेक्स्ट पॉइंट है कलीदी आयात। हमारी पहली आयत है, जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके, जैसे मैंने मूसा से कहा था तुमको दिया है। यशवा की किताब उसका पहला बाप और उसकी 3 आयत। दूसरी आयत जो है हमारे पास आप देख सकते हैं, यशवा की किताब उसका पहला बाप 8 और 9 आयत। तीसरी कलीदी आयत जो है वो है यशवा की किताब और उसका 11वां बाप और उसकी 23 आयत। और चौथी आयत जो है वो है यशवा की किताब और उसका 24वां बाप और उसकी 14 और 15 आयत। ये वो की वर्सेस है जिनकी बदौलत आप इस किताब को बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कलीदी अबवाब। आपको याद होगा कि किसी भी मुल्क में जो तब्दीली है, और ख़ास तौर पर लीडरशिप की तब्दीली, ये वाक़या बड़ा कौम के लिए दिलचस्प और मुश्किल होता है। दिलचस्प उस सूरत में जब उनकी मर्जी के मुताबिक उन्हें लीडर मिलता है, और मुश्किल उस वक्त जो लीडर मुंतखब किया जा रहा है जब वो अवामी उमंगों के बिल्कुल मुखालिफ हो। तो इस किताब में हम मूसा से लीडरशिप को मुंतकिल होते हुए योशुआ में देखते हैं, और इसका जिक्र बाब 1 से 4 के अंदर पाया जाता है कि कैसे लीडरशिप मूसा से योशुआ के हाथों में गई, और कैसे खुदा ने उसकी दिल जमी के लिए योशुआ से कलाम किया, और ना सिर्फ कलाम किया बल्कि योशुआ से कहा कि तू मजबूत हो जा, मैं तेरी रहनुमाई करूंगा और अपने इलाही वसाइल से तुझे हमेशा संभाले रखूंगा। इसके साथ अगला जो की चैप्टर है वो है बाब नंबर 24, जिसमें हम देखते हैं कि खुदा ने योशुआ की मार्फत कैसे कौम को मुल्क मिस्र का वारिस बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है की पीपल। तो स्टूडेंट्स इस किताब के जो कलीदी अशखास हैं उनमें सर फहरिस्त योशुआ, राहब और कालिब है। ये की पर्सनालिटीज हैं इस बुक की जिन्होंने अपने मुख्तलिफ किरदारों के जरिया से किताब में नुमाया मकाम हासिल किया है। हमारा लास्ट पॉइंट है मसीह यशुआ की किताब में। यशुआ की किताब में मसीह की बाबत बराह रास्त तो कोई तशबीह नहीं पाई जाती, लेकिन हम यशुआ को 2 तरह से मसीह का मसील देखते हैं। नंबर 1, वो अपने नाम के सबब से मसीह का मसील है, क्योंकि यशुआ का मतलब है यावे नजात दहिंदा, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जो इब्रानी नाम है उसका नाम है यशुआ, जिसे यहोशुआ कहा जाता है। उसका मतलब ही है यावे नजात दहिंदा। दूसरा, मूसा अपने फतहाना अंदाज से बनी इसराइल कौम को जब मुल्क कनान का वारिस बनाता है तो ये किरदार भी मसीह को पेश करता है कि यीशु मसीह कैसे फतहाना अंदाज में अपनी कलीसिया को नए यरूशलेम में लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ एक और जो तशबीह हमें इस किताब में नजर आती है वो है राह फाशा
نے وہ سرخ رنگ کی ڈوری جو اپنے گھر لٹکائی تھی، وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ نجات جو ہے وہ مسیح کے خون میں ہے۔ اور یشوع کی کتاب میں ہم اس راہب فاشا کی فیملی کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ ایمان کے سبب سے نجات پا گئی۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر ہم مسیح یسوع پر ایمان رکھیں گے تو یقیناً نجات کے ہم وارث ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کے اس مختصر سے سروے میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور یقیناً آپ خدا کے کلام سے سیکھ رہے ہیں، برکت پا رہے ہیں۔ تو آپ سے التماس ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ وہ بھی خدا کے کلام کو سیکھ کر خدا کی خدمت کے لیے تیار ہو سکے۔ خدا آپ کو برکت دے اور محفوظ رکھے، آمین۔